गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 4 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स आपके आगामी एग्जाम जितने सारे होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 4 अगस्त का करंट फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में 2025 में राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाएगा? भारत में 2025 में राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाएगा? कि 3 अगस्त 2025 को। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 अगस्त 2025 को। ठीक है, राष्ट्रीय मित्रता दिवस भारत में हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। और 2025 में पहला रविवार 3 अगस्त को फ्रेंडशिप बैंड, गिफ्ट फ्रेंडशिप बैंड मिलन समारोह और पुरानी यादों को ताज़ा करके इसे मनाते हैं। यह दिन रविवार को होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की कपड़ा पहल के तहत चयनित 7 पीएम मित्रा पार्कों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है दोस्तों? ये हरियाणा इसमें शामिल नहीं है। बाद बाकी इसमें तमिलनाडु और तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल है। देखिए, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य शामिल है और ये हरियाणा शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन, पीएम मित्रा योजना के तहत देश में 7 एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। और देखिए, 7 एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं चयनित राज्य में तमिलनाडु के विरुधुनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, और मध्य प्रदेश के धार में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और महाराष्ट्र के अमरावती में। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती, दोस्तों महाराष्ट्र में तो अमरावती नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखिए सर, तमिलनाडु हो गया दोस्तों, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, उसके बाद कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। देखिए, दक्षिण भारत में दोस्तों, ये दक्षिण भारत में सिर्फ एक आंध्र प्रदेश को छोड़ा है दोस्तों, और उसके बाद केरल को छोड़ा। बाद बाकी गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तीनों हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद तेलंगाना हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया। 6 उत्तर प्रदेश 6 हो गया, उसके बाद एक हो गया और कर्नाटक 7 जगह पे पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। हरियाणा इन चयनित राज्यों में शामिल नहीं है। और हालांकि हरियाणा समर्थ योजना के तहत कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। पीएम मित्रा पहल से 70,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और 2027 से 28 तक 20 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। 20 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जुलाई महीने में भारत की जीएसटी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी सही होगा। जुलाई में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन रिफंड में तेज बढ़ोतरी के कारण शुद्ध वृद्धि धीमी रही है दोस्तों। जीएसटी में भारत का देखिए, जुलाई में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन रिफंड में तेज बढ़ोतरी के कारण शुद्ध वृद्धि धीमी रही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका, जुलाई में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन रिफंड में तेजी बढ़ोतरी के कारण शुद्ध वृद्धि धीमी रही। जुलाई में भारत का जीएसटी संग्रह साल दर साल 7.5% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ हो गया। और हालांकि रिफंड में 117% की वृद्धि के कारण शुद्ध वृद्धि घटकर 1.7 रह गई। घरेलू सकल जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ रहा, जिसमें 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू शुद्ध जीएसटी राजस्व में साल दर साल गिरावट देखी गई, जो संभवतः कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार हुआ है। और आयात जीएसटी में 9.7% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात रिफंड में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए कलोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस 2025 और कलोब्स सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस हर साल 3 अगस्त को एक दुर्लभ जन्मजात विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों का अत्यधिक विकास और रक्त वाहिनियों में विकृति होती हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शन है, कलोब्स का पूर्ण रूप कॉन्गेनियल लिपोमेटस ओवर ग्रोथ वैस्कुलर मालफॉर्मेशन एपिडर्मल नेवी एंड स्केलेटल स्पाइनल एनोमेलीज
है। और तीसरा देखिए, तीसरा इसमें गलत होगा। क्लोव सिंड्रोम को आमतौर पर आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके लक्षण स्पष्ट होते हैं और यह बहुत आम है, ये गलत होगा। चौथा ऑप्शन है क्लोव सिंड्रोम के इलाज के विकल्पों में सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, दवाएं और फिजिकल थेरेपी शामिल है। उपरोक्त में से 1, 2 और 4 सही है। सॉल्यूशन देखिए, क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है ताकि इस दुर्लभ जन्मजात विकार के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। क्लोव्स का पूरा नाम है कॉन्गेनिटल लिपोमेटस ओवरग्रोथ वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस एपिडर्मल नेवी एंड स्केलेटल स्पाइनल एनोमैलीज। क्लोव्स सिंड्रोम दुर्लभ होता है और अक्सर गलत पहचान का शिकार होता है, इसलिए इसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। इसके इलाज में सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, दवाएं जैसे सिरोलिमस और फिजिकल थेरेपी शामिल है जो लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से ऑप्शन हमारा 1, 2, 4 इसका भी सही होगा। देखिए, पहला है यह 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती को स्मृति में मनाया जाता है। सेकंड नंबर है भारत में यह दिवस 1991 से डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। उसके बाद चौथा है इसमें डॉक्टरों के सामने एक चुनौती अपने कार्य को निरंतर सीखने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना भी उपरोक्त में से सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती की स्मृति में मनाया जाता है। भारत में यह दिवस 1991 से डॉक्टरों की सेवा और समर्पण को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। कथन 3 गलत है क्योंकि डॉक्टर केवल इलाज ही नहीं करते बल्कि वे निवारक, स्वास्थ्य देखभाल और भावनात्मक सहयोग में भी अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टरों को लंबे कार्य घंटे, भावनात्मक दबाव, नवीनतम चिकित्सा ज्ञान से अपडेट कर रहने और प्रशासनिक कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया है? तो शशि प्रकाश गोयल। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया है? तो शशि कुमार गोयल। सॉल्यूशन देखिए इसका, शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया जो 1988 बैच के IAS अधिकारी थे और 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले गोयल मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के देखिए उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया जो 1988 बैच के IAS अधिकारी थे और 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले गोयल मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते थे। नागरिक उड्डयन, संपदा और प्रोटोकॉल जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका औपचारिक कार्यभार ग्रहण समारोह लखनऊ में हुआ जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और औद्योगिक व बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। शशि प्रकाश गोयल ही नए मुख्य सचिव होंगे उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए क्वेश्चन देखिए 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना अकादमी AG माला की कमान किसने संभाली है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों C, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। C नहीं दोस्तों, B सही होगा। देखिए 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना अकादमी AG माला की कमान किसने संभाली है दोस्तों? तो वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने संभाली है। सोल्यूशन देखिए इसका, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना अकादमी AG माला की कमान संभाली। उन्होंने वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर का स्थान लिया। वाइस एडमिरल चड्ढा के पास 34 वर्षों का सेवा अनुभव है और वे संचार और इलेक्ट्रिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वे नौसेना मुख्यालय में सहायक कार्मिक प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। एजीमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी की स्थापना 2009 में हुई थी और यह भारत की समुद्री रणनीति में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है दोस्तों? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर B सही है दोस्तों। अगस्त 2025 में नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है दोस्तों नौसेना का? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। देखिए फ्रेंड्स, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन AVSM NM ने 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख नगरी गनरी और मिसाइल प्रणाली के विशेषज्ञ हैं दोस्तों और भारतीय नौसेना में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं।
और वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए पुणे के 71वें कोर्स के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने आईएनएस विभूति, आईएनएस नाशक, आईएनएस कुतर और आईएनएस सह्याद्री जैसे कई युद्धपोतों की कमान संभाली है और उन्हें 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था और वे नौसेना पदक के भी प्राप्त करता हैं। नेक्स्ट 1 अगस्त 2025 को रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार का पदभार किसने संभाला है दोस्तों? तो डॉक्टर मयंक शर्मा। 1 अगस्त 2025 को रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार का पदभार किसने संभाला है? 1 अगस्त 2025 को रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा। सोल्यूशन देखिए, डॉक्टर मयंक शर्मा भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 1 अगस्त 2025 को रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार का पदभार संभाला है। उनके पास रक्षा लेखा और लोक प्रशासन के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इससे पहले वे नियंत्रक जनरल रक्षा लेखा के पद पर कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कैबिनेट सचिवालय में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट, उन्होंने यूनोडॉक, अनसिस्ट्रल एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन एकेडमी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों किया गया खालिद जमील को। अगस्त 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को किया गया दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 1 अगस्त 2025 को खालिद जमील को भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है और यह फैसला AIFF कार्यकारी समिति की वर्चुअल बैठक के बाद लिया गया, जिसमें चयनित उम्मीदवारों का SWOT विश्लेषण किया गया। इस नियुक्ति की सिफारिश तकनीकी समिति ने की थी, जिसकी अध्यक्षता IM विजयन कर रहे हैं, जो पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। खालिद जमील को स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और स्टेफन टार्कोविच पर तरजीह दी गई क्योंकि वे भारतीय खिलाड़ियों से भली भांति परिचित है और उनका कोचिंग रिकॉर्ड भी मजबूत रहा है। उन्होंने AIFF पुरुष कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023-24 और 2024-25 में 2 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नौसेना के हाल ही में शामिल किए गए स्टील्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी के संबंध में सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। INS हिमगिरी 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और LRSAM प्रणाली से लैस है दोस्तों। INS हिमगिरी। सॉल्यूशन देखिए इसका, INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित नीलगिरी श्रेणी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह युद्धपोत 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली से सुसज्जित है। इसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम CMS जैसी उन्नत प्रणालियाँ लगी हुई है। INS हिमगिरी कंबाइंड डीजल और गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित होता है, न कि परमाणु ऊर्जा से। यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन TN मनोहरन के बारे में सही है, जिनका 30 जुलाई 2025 को निधन हो गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन TN मनोहरन के बारे में सही है, जिनका 30 जुलाई 2025 को निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। उन्होंने 2015 से 2020 तक कैनरा बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, उन्होंने 2015 से 2020 तक कैनरा बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। TN मनोहरन का निधन 30 जुलाई 2025 को हुआ। वे IDBI बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2009 के कॉरपोरेट घोटाले के बाद सत्यम कंप्यूटर्स के पुनरुद्धार में अहम भूमिका निभाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर V वसंत, देखिए दोस्तों, वसंती देवी, डॉक्टर V वसंती देवी जिनका अगस्त 2025 में निधन हुआ, वह कौन थी दोस्तों? तो वह कौन थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रख्यात शिक्षाविद और मनोन्म नियम सुंदर नार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ये थे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, डॉक्टर V वसंत देवी का निधन 1 अगस्त 2025 को 86 वर्ष 1992 से 1998 तक मनोन्मय नियम सुंदरनार विश्वविद्यालय की दूसरी कुलपति रही
और उन्होंने महिला अधिकारों और पैरोकार 2002 से 2005 तक तमिलनाडु राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विरोधी थी और शिक्षा को संविधान की राज्य सूची में रखने की पक्षधर थी। 2016 में उन्होंने वीसी के उम्मीदवार के रूप में पीपुल्स वेलफेयर अलायंस के तहत आर के नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2025 में 51 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता और मिमिक्री कलाकार जो कोचीन कला भवन मंडली से जुड़े थे, कौन थे दोस्तों? वो कलाभवन नवाज थे दोस्तों। 2025 में 51 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता और मिमिक्री कलाकार जो कोचीन कला भवन मंडली से जुड़े थे, ये दोस्तों कलाभवन नवाज थे। सॉल्यूशन देखिए इसका, कलाभवन नवाज से प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता और मिमिक्री कलाकार का 2025 में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो फिल्म परकम्बनम की शूटिंग के दौरान चोट्टानिक्कारा स्थित होटल के कमरे में बेहोश पाए गए थे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण संभावित हृदय गति रुकना बताया गया है। पोस्टमार्टम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कमलसेरी में किया जाना था। नवाज ने कोचीन कला भवन मंडली के साथ मिमिक्री से प्रसिद्धि पाई और 1995 में फिल्म चैतन्यम में से अभिनय की शुरुआत की थी। उनके परिवार में पत्नी रेहना, 3 बच्चे और भाई रियाज बक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए नासा के क्रू 11 मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है माइकल फिन्ने और ओलेग प्लेंटो और किमिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा दोस्तों। ये फ्रेंड्स जेना कार्डमैन, माइकल फिनके और ओलेग प्लेटिनोव और किमिया यूई है दोस्तों। जेना कार्डमैन, माइकल फिन्ने, ओलेग प्लेटोनोव और किमिया यूई है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन, नासा के क्रू 11 मिशन को स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया दोस्तों। 39A से लॉन्च किया है 1 अगस्त 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। और इस मिशन में नासा के जेना कार्डमैन और माइकल फिनके, रूस के ओलेग प्लोटिनोव और जापान के किमिया यूई। देखिए नासा के जेना कार्डमैन और माइकल फिन्ने, रूस के ओलेग प्लेटोनोव और जापान के किमिया यूई शामिल है। अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन रखरखाव और वैज्ञानिक परियोजनाओं को अंजाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2 और 4 सही है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों इसमें 1, 2, 4 देखिए, पहला है इसमें कि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को क्रमशः जवान और 12th फेल में उनके अभिनय के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। दूसरा है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और चौथा इसमें सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। चौथा है सुदीप्तो सेन, देखिए सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को क्रमशः जवान और 12th फेल में उनके अभिनय के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को मिला, न कि कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री को। और सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर पसंद आया आप लोगों को तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।